तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखा जाता है एक लड़के का सीन जहाँ पर वो नहाने के लिए आया था और इधर वो जब नहाने के लिए बाथटब के लिए आगे बढ़ता है और दरवाजा खोलकर देखता है वहाँ पर दो लड़कियां नहा रही होती है और उसके पास ही एक और लड़की होती है और इधर सारे लोग ही उसे देखने लगते हैं और इधर हमारा जो मेन लड़का था जिसका नाम कोसी था वो ये सारा कुछ देखकर शर्मा जाता है और इधर उसे खुद ही पता नहीं था कि यहाँ पर कोई लड़कियां भी रहती है। और तभी हमें दिखा जाए कुछ फ्लैशबैक का सीन जहाँ पर हमें दिखा जाता है कोसी का बैक स्टोरी जहाँ पर उसका घर जल चुका था एक दिन अचानक से और उसके फादर यानी कि कोसी के फादर जिम्मेदारी लेने से दूर चले गए यानी कि शहर से बाहर चले गए थे और अब कोसी अकेला पड़ चुका था जिसकी वजह से वो भूखा था और इधर वो सड़क के बीच पे गिरा हुआ था और इधर वो सारे लोगों से खाना मांग रहा होता है क्योंकि वो बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। और तभी हमें दिखा जाए सारे लोग उसे देखते हैं और इधर वहां से चले जाते हैं। तभी हमें दिखा जाए एक लड़की उससे बातें करने लगती है, क्या तुम भूखे हो? और तभी हमें दिखा जाए कोसी बोलने लगता है हाँ मैं बहुत ही भूखा हूँ। और तभी हमें दिखा जाए वो लड़की बोलने लगती है तो तुम मेरे साथ जा सकती हो। और तभी हमारा कोसी देखता है ऊपर उठकर और इधर वो तभी देखता है एक लड़की का चीज जो कि अंदर होता है। वो बोलने लगती है ये क्या है और इधर लड़के कुछ गलत चीज देख लिया था। और तभी हमें दिखा जाए वो एक लड़की होती है वहाँ पर जिसने चश्मा लगाया था। वो बोलने लगती है तुम्हें अगर भूख लगी है तो तुम मेरे साथ जा सकते हो मेरे घर पर। और फिर अमेरिका से नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर कोसी खाना खा रहा होता है और उसके आगे ही होती है वो लड़की जिसका नाम था मिनरू और इधर वो प्रोफेसर है हमें पता चलता है। और तभी हमें दिखा जाता है इधर वो बोल रही होती है एक डोम है जहाँ पर लड़कियां लोग रहते हैं। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो जानती है कोसी के बारे में क्योंकि वो अकेला घूम रहा था और बीच रास्ते में पड़ा था, इसी वजह से उसे भी पता चल जाता है। और इधर कोसी ने हमें बता दिया था उसके साथ क्या क्या हुआ था। और तभी हमें दिखा जाए ये बात सुनकर मिनरू बोलने लगती है तुमने शायद से बहुत दिनों से नहाया नहीं था इस वजह से तुम हमारा बाथटब को इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बात सुनकर कोसी खुश हो जाता है और इधर वो बाथटब को यूज करने के लिए चला जाता है। और तभी अमेरिका से मिनरू बोलती है तुम्हारा जब हो जाता है तुम मुझे बोल देना क्योंकि मैं भी करने वाली हूँ। और फिर इधर हमें दिखा दे कोसी आ जाता है उस बाथटब के पास यानी बाथरूम के पास और इधर वो अपने कपड़े खोलकर बाथरूम के अंदर एंटर होने वाला था। तभी वो दरवाजा खोलकर देखता है वहाँ पर वो सारी लड़कियां होती है जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में तुम लोगों ने देखा था। तो इससे यानी कि एपिसोड के स्टार्टिंग में तुम लोगों ने जो देखा था वही वाला सीन यहाँ पर रिपीट होता है यानी कि अब से तुम लोगों को यह स्टोरी कंटिन्यू हो रहा है। और इससे पहले देख रहे थे वो फ्लैशबैक था और तभी हमें दिखा जाए इधर वो सारी लड़कियां ही उसे देखकर शर्माने लगते हैं और इधर कोसी तो उनसे भी ज्यादा शर्मा रहा था और एक लड़की तो उसे कुछ और ही बोल देती है जो कि मैं बता नहीं सकता। और तभी हमें दिखा जाए कोसी शर्माते हुए बाहर से भागने लगता है। और तभी हमें दिखा जाए बाहर से उस डोम के अंदर एक लड़की आने वाली होती है और इधर उसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता और इधर उसका हेयर कलर पिंक था। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और तभी वो बोलने लगते हैं ये सारी लड़कियां तो घर में ही रहती है कॉलेज तो नहीं जाती। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो देखने लगती है कि कोई बाथटब यूज कर रहा है। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो अंदर आ जाती है और तभी हमें दिखा जाए मिनरू और वो एक साथ ही बातें करने लगते हैं। और तभी हमें दिखा जाए इधर पीछे से आ जाता है कोसी भागते हुए क्योंकि वो बहुत ही शर्मा चुका था। और तभी हमें दिखा जाए वो लड़की का हमें फेस दिखाया जाता है और इधर उन दोनों का टक्कर वापस हो जाता है। और इधर हमारा कोसी जो था नंगा जिसकी वजह से वो उसके ऊपर ही आ जाता है और इधर सीन कुछ अलग सा ही बन जाता है। और इधर वो लड़की बहुत ही शर्मा जाती है और इधर वो नीचे गिर जाती है। और तभी हमें दिखा जाए वापस सारी लड़कियां आ जाती है और इधर वो बोलने लगती है ये लड़का तो बहुत ही गंदा लग रहा है, इसने थोड़ी देर पहले हमें देखा अब वो क्या देख रहा है क्योंकि वो उस लड़की के स्कर्ट के नीचे फंस चुका था। और तभी हमें दिखा जाए कोसी को महसूस करता है कि वो कुछ मुलायम छू रहा था जिसकी वजह से वो देखने लगता है वो क्या मुलायम छू रहा है। और जब वो उस लड़की का बॉडी छू रहा था और जब वो दायरे के साइड हो जाता है और जो बोलने लगता है मुझे माफ करना ये गलती से हुआ है। और जब वो लड़की उसे ये सारा कुछ करता हुआ देखकर बॉडी शर्मा जाती है और इधर उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है जिसकी वजह से वो वहाँ बड़ी बेहोश हो जाती है। और इधर दो लड़कियां आकर हमारी कोसी को पकड़ लेती है और वो बोलने लगती है हमने इसे पकड़ लिया है यही वो हरामी बंदा है। तभी हमें दिखा एक लड़की बोलने लगती है तुम सब ये सो रो और इसे देखो यानी कि एटेना को देखो। और उस लड़की का नाम एटेना था
और इधर वो बेहोश पड़ी हुई थी वहाँ पर ही। और तभी हमें दिखा था कुछ वो लिखने लगती है, उसे लड़कों से एलर्जी है जिसकी वजह से उसका ब्लीडिंग होने लगता है। और इधर कोसी तो माफी मांग रहा होता है। तो ये दिखा दे कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर उन सब के आगे कोसी होता है। और इधर कोसी अपना बैक स्टोरी बता चुका था और इधर वो बोलता है कि उसके पास ना ही घर है ना ही स्कूल है, लेकिन वो स्कूल भी जाना पसंद करता है, इस वजह से वो जॉब की तलाश में है। और ये बात सुनकर मीनर बोलने लगती है तो तुम हमारे साथ ही रह सकते हो, एक दो मदर बन सकते हो जिससे तुम स्कूल भी कंटिन्यू कर पाओगे और हमें भी ऐसे ही दो मदर की जरूरत है। और ये बात सुनकर सारे लोग मान जाते हैं, लेकिन एक लड़की बोलती है हमारा तो हो जाएगा लेकिन उसका क्या होगा। और तब हमें दिखा देता है वो सारे लोग ही आ जाते हैं एथेना के रूम के बाहर। और इधर वो एथेना को बुलाने लगती है और एथेना बाहर आ जाती है जो कि बहुत ही बीमार पड़ चुकी थी, ऐसा हाल हो चुका था कोसी की वजह से उसका। और तभी हमें दिखा है इधर मीनर बोलने लगती है एथेना से कि हमारा कोसी अब से दो मदर है, यही बच्चा हमारा अब से ख्याल रखेगा। और ये बात सुनकर वो बोलने लगती है ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हमें दिखा जाता है वो लड़कियां लोग बोलने लगती है लेकिन हमें एक चाहिए ना। और तभी हमें दिखा जाए इधर इतना अपने कपड़े बांध लेती है और इधर वो बाहर आ जाती है और इधर इतना बोलने लगती है ये रहेगा तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं लड़कियों से एलर्जी है, यानी उसका एलर्जी है। और इधर वो वहाँ से चली जाती है और ये सारा कुछ देखकर कोसी को सोचने लगता है। और इधर वो सारी लड़कियां बोलने लगती है वो वापस ऐसे भी आ जाएगी, तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर कोसी बोलने लगता है कि उसके लिए कोई अपना घर छोड़कर चला जाएगा ये तो बहुत ही बुरी बात होगी उसके लिए ही, क्योंकि उसने ऐसा किया है। और तभी हमें दिखा जाए इधर कोसी बोलने लगता है मैं उनको वापस ले आऊंगा। और तभी हमें दिखा जाए वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन इधर मीनर अपना स्टोरी में बताती है यानी कि जो इतना का हालत है, यानी कि वो लड़कों को देखते ही यानी उसके पास से देखती है जब तभी उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। ये एक टाइप का बीमारी है और हम लोगों ने सोचा कि अगर तुम दो मदर बनोगे तो उसका बीमारी भी ठीक हो जाएगा। और तभी हमें दिखा जाए उसे बोलने लगता है लेकिन मैं उनको वापस लेकर आऊंगा क्योंकि मेरे लिए वो नहीं जा सकती। और तभी अमेरिका से कोसी भागते हुए उसे रुकाने लगता है और वो बोलने लगता है आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी अमेरिका से ऐसे ना भागने लगती है लेकिन तभी वो रुक जाती है क्योंकि कोसी बोल रहा होता है कि आपको मेरे लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। और तभी अमेरिका से इधर इतना एक जगह पर रुक कर बोलने लगती है मैं तुम्हारे से भाग नहीं रही हूँ, मैं लड़कों के पास नहीं रह सकती, मेरे नाक से ब्लीडिंग होने लगता है जब मैं लड़कों के पास होती हूँ। और तभी अमेरिका से कोसी बोलने लगता है आप अपने दोनों चले जाए, मैं दो मदद नहीं रहूंगा और इधर मैं वहां से चला जाऊंगा, ऐसा वो बोलने लगता है। और तभी हमें दिखा जाए वो इस बात करते हुए बोलता है कि आप भी अच्छे रहना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपना घर छोड़कर चले जाए मेरी वजह से। और तभी हमें दिखा जाए कोसी चला जाता है। और तभी हमें दिखा जाए इधर एटेना का सीन होता है जहाँ पर वो कुछ सोचते हुए जा रही होती है। और इधर वो सोच रही होती कि मैंने जो बताया था उसे कि कोसी का घर जल चुका था और इधर वो अकेला था और इधर इतना पहुंच चुकी थी अपने डोम के आगे। और तभी वो कुछ सोचने लगती है और इधर हमें दिखा कोसी का सीन जहाँ पर वो एक प्ले करने में आ चुका था जहाँ पर वो एक जगह पर बैठा हुआ था और इधर उसे ठंड भी लग रही होती है। तभी हमें दिखा जाए उसे नींद आ जाती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर ही सो जाता है। और तभी हमें दिखा जाए कुछ देर बाद ही वापस आ जाती है एथेना और इधर वो देखने लगती है और जब वो सोचने लगती है इतनी ठंड में कि बेवकूफ यहाँ पर क्या सो रहा है, यानी क्यों सो रहा है। और तभी हमें दिखा जाता है इधर कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर हमारा कोसी आँख खोलता है और इधर वो चल रहा था, यानी कि उसे किसी ने उठाया था और इधर वो देखने लगता है कोई उसे उठाकर रखा था। और तभी हमें दिखा जाए वो बोल रहा होता है, यानी अपने मन में बोल रहा होता है ये एहसास बहुत अच्छा है और ये इतना मुलायम है। और इधर तुम लोगों को तो पता चल ही चुका होगा उसने क्या दबाया था एटेना का। और इधर एटेना को ये दबाते हुए उसका हालत एकदम खराब हो जाता है। और इधर हमारा कोसी तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो नींद में था। और तभी हमें दिखा जाए इधर एटेना का फिर से नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। और तभी हमें दिखा जाए इधर कोसी एटेना को लेकर आता है उसके डोम के अंदर। और तभी अमेरिका से सारे लोग उसका वेलकम करते हैं। और तभी अमेरिका से सारे लोग बोलने लगते हैं तुमने एक अच्छा काम किया है। और तभी हमें दिखा जाए इधर सारे लोग बताने लगते हैं कि एथेना ने उसका बहुत चिंता किया था और इसी वजह से वो उसे ढूंढ कर चली गई थी और वो मान चुकी है कि तुम्हें एक दो मदर बनना चाहिए। और तभी हमें दिखा जाए इस एपिसोड का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है और उसका नेक्स्ट पार्ट
की शुरुआत होती है। कोसी दो मदर बन चुका था और इधर वो सुबह सुबह ही झाड़ू लगा रहा होता है और तभी अमेरिका से कुछ लड़कियां उसके डोम के आगे से चली जाती है, जहाँ पर वो बोलने लगती है तो वो भयानक खटिया डोम है जहाँ पर सारे लोग खटिया ही रहते हैं। और तभी अमेरिका दिखा जाए इधर वो लोग बोलने लगते हैं यहाँ पर तो एक लड़का है, ये खटिया लड़का कैसे है, और इधर वो वहां से भाग जाते हैं। और ये कोशिश सोचने लगता है कि इस डोम को इतना खटिया लोग क्यों बोल रहे हैं। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तुम लोगों को पता चल जाएगा क्यों इस डोम को खटिया बोला जाता है। और इधर कोसी एकदम ही जोश में होता है कि वो आज कम करके ही रहेगा, यानी कि सारा कुछ रूम का सफाई करेगा। और तभी वो जब घर के अंदर आता है वो देखता है सारा रूम का सीन, जहाँ पर ये रूम देख कर ही वो बहुत ही डर जाता है। और तभी अमेरिका से वो सोचने लगता है ऐसे भी उसे काम करना ही पड़ेगा। और इधर वो साफ करने के लिए सारे रूम के दरवाजे के आगे आ जाता है और इधर वो मिनेरो का रूम का दरवाजे का कॉलिंग बजाता है, जहाँ पर मिनेरो को बजाते एक अलार्म की तरह बज जाता है। और इधर मिनेरो बाहर आ जाती है और इधर कोसी बोलने लगता है आपने क्या ये लगाया है जिसकी वजह से इतना आवाज़ आ रहा है। और तभी अमेरिका जाए इधर कोसी नोटिस करता है उसके कपड़ों को, जहाँ पर उसने कुछ भी नहीं पहना था। और ये देखकर कोसी फिर से शर्मा जाता है। और तभी अमेरिका से मिनेरो बोलने लगती है जब वो अपना कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है तब वो बिना कपड़े के रहती है, जिसकी वजह से उसे पावर मिलता है। और ये बात सुनकर कोसी वहाँ से बहुत ही शर्माते हुए बोलने लगते हैं तो मैं फिर बाद में ही अब करूँगा, सफाई करूँगा। और इधर वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी अमेरिका जाए इधर वो जा ही रहा था, तभी एक रूम का दरवाज़ा खुलता है और इधर उसे अंदर ले आया जाता है। तभी हमें दिखा जाए उस रूम के अंदर ही वो चला जाता है और इधर उसको एक कॉस्प्ले बना दिया था फ्रेई ने। और इधर फ्रेई बोल रही होती है कि वो बहुत ही पसंद करती है कॉस्प्ले को। और इधर वो बताने लगती है कि वो लोगों के ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट करती है, जब वो लोगों को देखते हैं तभी वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। और तभी कोशिश बताने लगता है आप ऐसा करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर केस पड़ जाएगा, लोग दे सकते हैं आपके ऊपर केस। तभी हमें दिखा जाए इधर फ्रेई बोल लिखते हैं तुम्हारे लिए एक मेरा काम है। और इधर वो एक मीटर ले आकर कोसी को दे देती है और इधर बोलने लगते हैं तुम अब मेरा नापो जिससे मैं कपड़े बना सकती हूँ अपने फिट के लिए। और तभी अभी से वो अपने कपड़े खोलने लगती है और इधर कोसी ये सारा कुछ देखकर बहुत ही शर्मा जाता है। और इधर फ्री को तो कुछ भी शर्माता हुआ हमें नहीं दिखाई पड़ता। और तभी अमेरिका से कोसी नापने के लिए आ जाता है और जब वो बहुत शर्माते हुए नापने लगता है, लेकिन उसने तो कुछ और ही कर दिया था जिसकी वजह से कुछ हिल जाते हैं। और इधर फ्री चिल्लाने लगती है जिसे देखकर कोसी बॉडी शर्मा जाता है और जब भागने के लिए चला जाता है, लेकिन इसके मीटर की वजह से फ्री उसके ऊपर ही गिर जाती है। और इधर फिर से एक और सीन बन चुका था और इधर वो लोग ऐसी ही बातें करने लगते हैं, जहाँ पर फ्री बताने लगती है मैंने तो सोचा था कि तुम एक बच्चे हो, लेकिन तुम तो इसके भी बाप निकले, कैसे हरकतें कर रहे हो तुम। और तभी अमेरिका से वही ऐसा हरकतें कर रही थी, यानी फ्री कर रही थी। और तभी अमेरिका से एक अलार्म बजने लगता है और जब वहाँ पर मिनेरो आ जाती है और जब उसका पोजीशन यानी कि फ्री और कोसी का पोजीशन अलग सा था, लेकिन मिनेरो को कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जब वो दरवाजा खोलकर बोलने लगती है मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे कुछ जहरीले गैस यहाँ पर आने वाले हैं, जल्दी से भागो। और तभी अमेरिका से सारे लोग ही बाहर आ जाते हैं। और तभी अमेरिका से घर में ही बहुत सारा कुछ धुआं फैल चुका था और इसी वजह से इसे खतरनाक, खराब और बहुत कुछ नाम से इस डोम को बुलाया जाता है, तुम लोगों को भी पता चल चुका होगा। और तभी अमेरिका से कोसी चिंता करने लगता है बाकी लोगों का, लेकिन इधर उसे पता चलता है कि बाकी लोग भी बाहर गए हैं। और तभी कोसी को बताया जाता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, लेकिन इधर कोसी बताने लगता है आपको ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसी के पास तो ये जहरीली वजह से कुछ बीमारी हो सकती है, आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। और ये बात सुनकर वो दोनों ही उससे माफी मांगने लगती है। और इधर ये सारा कुछ बड़े बड़े बातें करते हुए कोसी अपने आप को बहुत ही छोटा समझता है और जब वो सोचने लगता है उसने बहुत ही बड़ी बातें कर दी है, जिसकी वजह से वो बहुत ही शर्मा कर वहाँ से भागने लगता है। और तभी वो एक जगह आ जाता है जहाँ पर वो बहुत ही शर्मा रहा था, लेकिन इधर लोग जब उसे देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि एक सेलिब्रिटी होगा जो कि कॉस्प्ले में है। और इधर सारे लोग ही उसका फोटो लेने लगते हैं और इधर कोसी तो रो रहा था और जब वो सोच रहा होता है कि लोग मेरा फोटो क्यों ले रहे हैं। और तभी हमें दिखा जाए इधर मिनरू और फ्री एक जगह पर बैठे हुए थे और इधर वो लोग धुआं खत्म होने का वेट कर रहे होते हैं और इधर वो लोग एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं कोसी के बारे में। जब फ्री बोलने लगती है तुमने बहुत ही अच्छा लड़के को लाया है हमारे दो मर्डर के लिए। और ये बात सुनकर मैंने बोलने लगती है हाँ। और तभी भी दिखा जाए इधर वो दोनों को बहुत ही ठंड लग रही होती है, क्योंकि वो दोनों लगभग बिना कपड़ों में ही थे। और तभी अमेरिका से कहीं से कोसी एक चादर ले आता है और जब वो उनके ऊपर दे देता है और जब वो बोलने लगता है मुझे से टाइम के लिए यही मिला, तो मुझे माफ़ करना कि मैं
ज़्यादा बड़ा कंबल नहीं ले पाया और तभी हमें दिखा जाए ये बात सुनकर वो लोग बोल रहे थे कि कंबल कहाँ से आया और तभी हमें दिखा जाए देखो उसे बोल रहे थे मेरे कुछ स्किल्स की वजह से मैंने ऐसा लाया है, यानी कि वो कंबल ले आया है। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग सोचने लगते हैं कि कोसी ने किसी के साथ मांगा होगा ये कंबल, और इधर वो दोनों ही ये देख कर कि कोसी उसके लिए बहुत चिंतित था, वो दोनों उसे हक कर लेते हैं और इधर वो लोग उसके बीच में ले आते हैं और इधर वो लोग कुछ हरकतें करने लगते हैं। और तभी हमें दिखा जाए वहाँ पर आ जाती है एथेना और इधर उन दोनों का सीन देख कर एथेना के फिर से नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। और फिर इधर हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एथेना सबको बोल रही होती है तुम लोग कोसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो एक बच्चा है और तुम लोग इतने बड़े हो, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोगों को अपनी हरकतें अब ठीक रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ एक लड़का भी रहता है, तुम्हें ये अपने मन के अंदर डालना पड़ेगा और अपने हरकतों को ठीक करना पड़ेगा जिसकी वजह से कोसी भी अपने आप को यहाँ पर अच्छा फील कर पाए। और तभी हमें दिखा जाए इधर मिनोरू को वो देखने लगती है और वो बोल रही थी तुम्हारे ये ड्रेस को भी सेल्स करना। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो अपने कुछ दिखाने वाली थी उस दोनों को, लेकिन तभी हमें दिखा जाए इधर एथेना कुछ स्टिक लाई थी जिसकी वजह से वो ढकने लगती है उस दोनों का। और ये देखकर सेरेना नाम की भी एक लड़की थी जिसका व्हाइट हेयर था, वो भी देखने लगती है और वो सोचने लगती है ये तो बहुत मजा लग रहा है और वो अपना भी शर्ट खोल लेती है और तभी हमें एथेना उसके भी ढकने लगती है और इधर उनके बीच में ऐसे ही लड़ाई होने लगती है, ऐसे खेलने लगते हैं और ये सारा कुछ देखकर कुछ स्माइल करने लगता है और वो सोचने लगता है मुझे एक अच्छी फैमिली मिल चुकी है। और टीवी में देखा जाए फ्रे और मिनेरू उसके ऊपर जंप कर देते हैं, यानी कि उसी के ऊपर जंप कर देते हैं और इधर सारे लोग ऐसे कुछ हरकतें करने लगती है। तो आशा करूँगा कि तुम लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने वादा किया था इसे एक्सप्लेन करने का, तो मैंने इसे फिर से एक्सप्लेन कर दिया है और आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन देखकर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय।